नमस्कार दोस्तों, मैं आदेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे परिवार एग्जाम मिस्टर में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 8 का गणित का दूसरा अध्याय, जो कि हमारा अध्याय क्या है, वर्गमूल। और आज हम देखेंगे वर्गमूल का 2b में जितने भी सवाल उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने आपको बताया किस प्रकार से वर्गमूल निकालते हैं। ठीक, तो आज हम उसी से आगे कुछ सवाल को देखने वाले हैं। तो चलिए प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं और सवाल को हल करते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमें दिया गया है गुणनखंड विधि से हमको क्या करना है, यहाँ पे गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि से इनका क्या करना है, वर्गमूल, मतलब इनका कड़ी में हमें मान निकालना है। ठीक, कड़ी में इनका मान क्या है वो निकालना है। तो चलिए गुणनखंड विधि से इसका क्या निकालते हैं हम लोग, वर्गमूल निकालते हैं। तो 7744 दिया गया, हमारा पहला अंक क्या है, 7744। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। अभी इसका अंतिम अंक क्या है, इकाई का अंक 4 है, 2 से विभाज्य, हम इसको क्या करेंगे, 2 से विभाजित करेंगे। ठीक, 2 से करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3, और यहाँ पे 17 है तो 8 बार जाएगा, क्या हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे शेषफल बचेगा 1 और 4 14, 7 बार जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 2 बार। सेम उसी प्रकार से हम भाग देते, जिस प्रकार से भाग किया जाता है। तो इसमें थोड़ा आप लोग जल्दी जल्दी करते हुए प्रैक्टिस करेंगे तो सक्षम हो जाएंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसे 2 से फिर विभाजित करेंगे। यहाँ पे 1 बार जाएगा और यहाँ पे जाएगा हमारा 9 बार। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हमारा कितनी बार जाएगा, तो हम बोलेंगे 3 बार, और यहाँ पे जाएगा हमारा 6 बार। 19 36 आ जाएगा। अभी भी ये 2 से विभाज्य है, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से काटेंगे। तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा आ जाएगा 9, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा आएगा 9, और यहाँ शेष 1 है 13, 12 6 बार लेके जाएंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 16 हो जाएगा तो 8 बार जाएगा। ठीक, अभी भी यह संख्या क्या है, 2 से विभाज्य, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे। ठीक, यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 8, और यहाँ पे 4, फिर इसको 2 से विभाजित करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 4 2, फिर इसको हम 2 से विभाजित करते हैं, तो यहाँ पे हमारा आ जाता है 1 2 1। अब हम इस संख्या को किससे करें, तो बोलेंगे 111, 121 को हम 11 से काट सकते हैं। ठीक, 11 से काटेंगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, और इसको 11 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 1। हम तब तक किसी संख्या का गुणनखंड करते जब तक यहाँ पे हमें 1 प्राप्त ना हो जाए। ठीक, अब हम क्या करते हैं, या हमें वर्गमूल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 2 का पेयर बनाएंगे। घनमूल निकालना रहता है तो 3 का पेयर बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 2 संख्याओं का पेयर बनाएंगे इसे, और अब हम इन संख्याओं में से क्या करेंगे, एक संख्याओं का गुणा ऐसे कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 2 गुणे 2, फिर उसके बाद यहाँ से गुणा करेंगे 2 का, फिर यहाँ से गुणा 11। अब इनका गुणा करके हम लिखेंगे, जो संख्या आएगी उसका क्या होगा, ये वर्गमूल होगा। अब जब हम कड़ी का मान निकाले, तो जब कड़ी का मान हटता है और कड़ी का मान निकालते हैं, तो वहां कितने में आता है, तो हम बोलेंगे प्लस माइनस में आता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 11 8 88। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का 88, प्लस माइनस का 88, और यही क्या हमारा उत्तर है। इसी प्रकार से हमें आगे भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हम उनको भी क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक, यहाँ पे हमें दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, 11664। क्या है, 11664 है। इसको हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। ये इकाई का अंक 2 से विभाज्य है। विभाज्यता का नियम आप लोग पढ़ते होंगे, 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का, 5 से। ठीक, तो यहाँ पे 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, इकाई का अंक 2 से विभाज्य होगा तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे। 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे हमारा 5 बार जाएगा, यहाँ पे 16 तो 8 बार जाएगा, फिर ये जाएगा 3 बार, और ये कितनी बार जाएगा, तो हम बोलेंगे 2 बार। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, अभी भी ये 2 से विभाज्य, तो इसको हम 2 से विभाजित करें। ठीक, यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9, और यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 6। अभी भी ये कितने से विभाज्य है, तो हम बोलेंगे 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 1 आ जाएगा, फिर आएगा 4, और उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 5 आएगा, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 8। अभी भी यह संख्या जो है वो क्या है, 2 से विभाज्य, तो इसको 2 से काटेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो बोलेंगे यहाँ पे आ जाएगा 7, और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9। 700 कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 दूना 9 दूनी 18, ये संख्या किससे विभाज्य है, तो हम बोलेंगे 3 से विभाज्य है। ठीक, 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, संख्याओं का योग 3 से विभाज्य होता है। ठीक, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो इसको हम 3 से काटेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो 2 बार, और यह कितनी बार जाएगा, तो हम बोलेंगे 4 बार, और यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 3 बार। अब 243 आ गया,
4 2 6 3 9, अभी भी यह किससे विभाज्य है तो हम बोलेंगे 3 से। इसको 3 से हम लोग काटेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा तो हम बोलेंगे 24 से 7 बार जाएगा और यहाँ पे कितना है 71 आएगा। क्या आएगा 71 आएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे 7 1 8 यहाँ इसको हम किस संख्या से विभाजित करें तो हम बोलेंगे 9 से इसको विभाजित करें ना। किससे विभाजित करें 9 8 72 होता है, 9 से विभाजित नहीं होगा। यह संख्या किससे, यहाँ देखिए 8 बार जाएगा, वो कितनी है 81 आएगा यहाँ पे। क्या देखिए यहाँ से ध्यान से, तो यहाँ पे हम देखेंगे 3 से 24 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा। ठीक, वहां पे थोड़ा गलत लिखा गया था। ठीक, यहाँ पे 8 आ गया, अब हम इसको 3 से करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यह संख्या हमारी किससे विभाज्य है तो हम इसको 9 से विभाजित करेंगे, 9 9 81 आ जाएगा। फिर इस 9 को हम क्या करेंगे 9 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, अब हम इन संख्याओं का पेयर बनाते हैं, यहाँ पे एक पेयर मिलेगा और एक पेयर यहाँ पे और एक पेयर यहाँ पे और एक पेयर यहाँ से। इन सभी पेयर से एक एक संख्याओं को हम ले लेंगे। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 9। अब हम इसका वर्गमूल में वर्गमूल निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इनका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 4 3 12 और 12 9 108। तो यहाँ पे हमारा उत्तर क्या आ जाएगा हम बोलेंगे प्लस माइनस का 108, प्लस माइनस का क्या आ जाएगा 108। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है, यही क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसी प्रकार से आगे भी जो संख्याएं दी गई हैं उनका क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे गुणनखंड विधि से। ठीक, तो आगे की संख्या हमारी क्या दी गई है तो हम बोलेंगे 4900 है। ठीक, ये वाला हम मिटा दे रहे हैं। ठीक, यहाँ हम लोग क्या करेंगे 4900 का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक, अब 49 का वर्गमूल देखो होता है 100 7, कितना होता है 49 का वर्गमूल होता है 7। अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा ऐसे 7 आ जाएगा, इन दो शून्य को मिला के 1, तो यहाँ पे आराम से हमारा प्लस माइनस का 70 आ जाएगा। लेकिन हमको इसमें क्या करना है गुणनखंड विधि से निकालना है, तो हम इसको आराम से समझते हैं कैसे करेंगे। ठीक, यहाँ पे हम क्या करेंगे 4900 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसको हम 7 से विभाजित करेंगे। ठीक, यहाँ पे हमारा कितना बार जाएगा 7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा तो बोलेंगे 00 आ जाएगा। ठीक, 700 बार में हम इसको क्या करेंगे 7 से काटेंगे 700 बार में तो 4900 आएगा। अब हम इसको किससे काटें तो हम बोलेंगे इसको 7 से काटेंगे तो 7 का नाम 7 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे 00 100 सत्ते 700। ठीक, अब हम इसको काटेंगे 100 को, अब हम डायरेक्ट काट देते हैं किससे 10 से, 10 से काटेंगे 10 बार जाएगा, फिर इसको 10 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा हम बोलेंगे 1 बार। अब यहाँ पे हम पेयर बनाएंगे, एक पेयर 7 का मिलेगा और एक पेयर 10 का, अतः हम क्या करेंगे यहाँ पे 7 गुणे 10 करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 7 दाम में 70। हम उसका कड़ी में मान निकाल लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा प्लस माइनस का 70। ठीक, ये तो एकदम आसान था। ठीक, इसको हम आराम से इजी तरीके से क्या करेंगे कर लेंगे। इसी प्रकार से आगे भी हमें कुछ संख्या दी गई है, एक संख्या है जिसको हम क्या करेंगे गुणनखंड विधि से उसका क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे। ठीक, हमें संख्या क्या दी गई है तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमें संख्या दी गई है 47,089। कितना है 47,089। ठीक, इसका हम क्या करेंगे गुणनखंड विधि से क्या निकालेंगे तो हम बोलेंगे इसका गुणनखंड विधि से हम निकालेंगे वर्गमूल। ठीक, अब हम देखेंगे यह संख्या किससे विभाजित, तो 7 4 11 11 8 बोलेंगे 11 8 होगा 19 19 9, तो हम बोलेंगे 19 9 होगा हमारा 28। क्या यह संख्या हमारी 3 से विभाज्य है तो हम बोलेंगे यह संख्या हमारी 3 से विभाज्य नहीं होगी, तो अतः हम इस संख्या को किससे काटेंगे 9 8 17 17 7 24 24 4 28। हाँ, यह संख्या क्या होगी 3 से विभाज्य नहीं होगी, तो अतः इस संख्या को हम किस संख्या से काट सकते हैं तो हम सभी लोग बताएंगे कि इस संख्या को हम काटें सात, या क्या यह संख्या 7 से कट सकती है तो हम बोलेंगे यह संख्या 7 से भी नहीं कट सकती है। क्या करेंगे हम इस संख्या को किससे विभाजित करें। ठीक, हम इस संख्या को 9 से विभाजित कर सकते हैं, 9 से विभाजित करिए, देखिए 9 से कटेगा। ठीक, 9 से इसको विभाजित करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा 9 25 45 आएगा, यहाँ पे बचा कितना 2। ठीक, यह संख्या क्या 9 से कटेगी तो यह नहीं कटेगी। देखिए ठीक, यह संख्या किससे कटेगी ठीक, यहाँ पे क्या दिया है वही सेम दिया है ना, तो हम इसको किस संख्या से काटें तो हम बोलेंगे इसको हम काटेंगे अब की बार किसी संख्या से काटिए जिससे यहाँ पे क्या आ जाए, ये 9 तो 3 से यह कटेगा नहीं, पूरा कंफर्म है। ठीक,
3 के गुणज में या 12 से नहीं कर सकता और 6 से नहीं कर सकता। ठीक, ना ये 6 से कटेगा ना ही 12 से कटेगा। इसको हम किसी और संख्या से काट सकते हैं, तो कोई बड़ा संख्या होती है, इसको हम किससे काट सकते हैं, तो हम बोलेंगे 7 से काटें। 7 से देखो कटता है, 7 से काटिए, देखिए 7 से कटता है। ठीक, अगर हम इसको 7 से काटते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम बोलेंगे 7 7 छक 42। ठीक, 7 छक कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 6 बार ले जाएंगे 42 हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा कितना, 5, यहाँ पे 0, 7 सत्ते, तो हम बोलेंगे 49। 7 को 7 बार ले जाएंगे 49 हो जाएगा। बचा यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 14। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, 18 18। अब हम इसको 2 बार ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारा 14। अब यहाँ पे बचा 4, 49। अब हम इसको किससे काटेंगे, तो 7 सत्ते 49। ठीक, यह संख्या किससे विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। अब देखिए यह संख्या भी क्या होगी, 7 से विभाज्य होगी। इसको एक बार हम 7 से काटते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 67 है, 7 9 63। ठीक, 9 बार ले जाएंगे कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 63 आ जाएगा। अब उसके बाद हम इसको किससे काटे, यहाँ पे 63 बचा कितना, तो हम बोलेंगे 4 2 42 हो जाएगा। 7 छक 42, 7 छक कितना होता है, तो हम बोलेंगे 42। और उसके बाद 7 बचा है, तो 7 करना 7। ठीक, अब ये 961 किस संख्या से विभाज्य हो गए, तो हम बोलेंगे इसको 23 से काट सकते हैं। 9 6 15 1 16, इसको 23 से काटे, देखिए 23 से कटेगा ये। इसको अगर हम 23 से काटते तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 20 तिहाई 60। ठीक, और 3 त्रिका 9, 20 चौक 80 और 3 चौक 12। तो हम कितनी बार ले जाएंगे, 4 बार ले जाएंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा यहाँ पे 92 और यहाँ पे 4 41 हो जाएगा। यह कटेगा नहीं, 23 से कटेगा नहीं। ठीक ठीक, अब इसको हम किस संख्या से काटें, बताइए आप सभी लोग। इसको हम किससे काट सकते हैं, 31 से काट सकते हैं। देखिए 31 से अगर हम इसको काटें, ठीक, 31 से काटे तो ये कट जाएगा। ठीक, क्या करेंगे, हम इसको 31 से काटेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे 3 कटे बाद 3 बार 3 त्रिका 9, 30 तिहाई 90 और ये 3 बार में जाएगा 93। ठीक, तो 3 बार ले जाएंगे कितना हो जाएगा 93। और यहाँ पे बचा कितना, 3 बचा और 1, तो 31, हाँ 31 का स्क्वायर है ये, 31 का क्या है, स्क्वायर है। फिर 31 को हम क्या करेंगे, 31 से काट देंगे। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 1। यहाँ पे हमारा पेयर कितने का बनेगा, तो हम बोलेंगे 7 का बनेगा और 31 का। ठीक, तो 7 गुणे क्या कर लेंगे, 31 कर लेंगे। ठीक, अब 31 सत्ते कितना होगा, तो हम बोलेंगे, देखिए 7 कन्नम 7 हो जाएगा। ठीक, और 7 त्रिक 21। ठीक, क्या हो जाएगा 217, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा 217। यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। वो क्वेश्चन हालांकि थोड़ा कठिन था, आप लोग ऐसे समझ ही नहीं पाएंगे किस संख्या से हम गुणा करेंगे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। आगे का क्वेश्चन हमें दिया गया है, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है ना, तो हम क्या करेंगे, आज 625 का गुणनखंड विधि करेंगे। तो इसको हम 5 से काट के इसको क्या कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। तो 5 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, 5 से काटेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 2 और यहाँ पे 5। फिर इसको हम 5 से काटते हैं तो यहाँ पे हमारा 5 आता है और फिर 5 से काटते हैं तो 1। अच्छा, यहाँ 5 5 का कितना पेयर बन रहा है, तो हम बोलेंगे 2। 5 का गुणा 5 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे 5 हो जाएगा हमारा 25। ठीक, अतः यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा हमारा 25 के बटे में हमें क्या करना है, 1296 को गुणनखंड विधि से क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, 1296 को 1296 को क्या करना है, गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। ये 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, तो 6 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 8। ठीक, अब इसको हम 2 से काटेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। अभी भी हम इसको 2 से काट सकते हैं, तो यहाँ पे इसको काटेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 16। ठीक, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 2 162। ठीक, अब 162 को हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा आ जाएगा 8 और यहाँ पे 1। ठीक, अब हम इस 81 को कितने से काटें, तो हम बोलेंगे इस 81 को 9 से डायरेक्ट काट दें। ठीक, 9 आ जाएगा। फिर इस 9 को क्या करेंगे, हम 9 से काट देंगे, यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। पेयर बनाएंगे, 9 का एक पेयर बनेगा और 2 का कितना पेयर बनेगा, तो हम बोलेंगे 2 और 2, 2 पेयर 2 का बनेगा, 2 गुणे 2 गुणे 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 9, 2 दूनी 4, 4 9 36। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 36। अतः यहाँ 25 के बटे में क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। यही क्या हमारा, यही हमारा आंसर है। ठीक,
यही क्या हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से हम आगे के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। ठीक, अगला हमें क्या दिया गया है, अंडर रूट में 529 के बटे में 196 का मान निकालना है। ठीक, हमको क्या करना है, अंडर रूट में, ठीक, 529 के बटे में 196 का मान निकालना है। तो अगर हम इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे, 529 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे इसको काटेंगे 9 2 11, 11 5 कितना होता है 17। इस संख्या को हम केवल ऐसे काट सकते हैं जैसे हमारा क्या हुआ कि इसको हम क्या कर सकते हैं, 3 से ये कटेगा नहीं, इसको हम काट सकते हैं 31 31 से। ठीक, इसको हम क्या कर सकते हैं, 23 से काट सकते हैं, 23 से। 23 से अगर हम इसको काटेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 23 दूनी 46, और यहाँ पे बचा कितना, तो हम बोलेंगे 6, और ये कितना हो जाएगा 6 और 69, और 23 दिया कितना होता है 69। 23 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 बार में कट जाएगा, फिर इसको हम 23 से काट देंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 23 का एक पेयर बन रहा है, यहाँ से हम क्या ले लेंगे, एक 23 ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे इसका हमारा क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ये पहले का है। ठीक, ये कौन सा हमारा, तो हम बोलेंगे हमारा दूसरे का है। तो यहाँ पे हमारा 529 का हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 23। ठीक, और उसके बटे में हमारा हो जाएगा। अब हम इसको मिटा के उसको सॉल्व करते हैं। देखिए 196 का हम वर्गमूल निकालेंगे, तो ये बहुत आसान है, जल्दी से करिए आप सभी लोग, कैसे होगा। ठीक, कॉपी पेन लेके बैठा करो। 196 को हम क्या करेंगे, 2 से विभाजित करेंगे। ठीक, यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा आ जाएगा 9, और यहाँ पे आ जाएगा 8। फिर इसको हम 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4, और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 9। ठीक, इसको हम 7 से विभाजित कर देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 7, और इसको हम 7 से काट देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 1। यहाँ पे 7 का एक पेयर और 2 का एक पेयर, मतलब 2 गुणे 7 हो रहा है। ठीक, 7 दूनी क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अतः यहाँ पे 23 के बटे में क्या हो जाएगा 14, यही क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। यही क्या हमारा उत्तर हो जाएगा। अब बात यहाँ से है कि हम लोग यहाँ से देखते हैं अभी यहाँ क्या गड़बड़ी है। ठीक, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इधर मिटा के तब ना इसको लगाएंगे, जगह रहनी चाहिए ना। ठीक, ये सभी देखिए, ये वाला दूसरा का है, कैसे सॉल्व करना है सभी लोग देखिए। ठीक, अब ये क्या है, हमको इस रूप में उत्तर बताना है। ठीक, हमको इसका उत्तर इसी रूप में बताना है, लेकिन इसको निकालेंगे हम क्या करके, पहले इसको भिन्न में चेंज करके। ठीक, तो 49 का इसमें गुणा करते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा वो उतना। ठीक, उसके बाद ये हमारा किस में चेंज होगा, भिन्न में। लेकिन जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे फिर इसको किस में चेंज कर देंगे, तो हम बोलेंगे फिर से इसको हम कर देंगे चेंज इसी रूप में। ठीक, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। ठीक, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, 49 चौक के, तुम बोलेंगे 4 4 9 36। ठीक, 36 के 6 कितना बचा, हम बोलेंगे यहाँ पे आ जाएगा 3, और 4 चौक 16, 16 3 19 हो जाएगा। 196 में प्लस 29 कर देंगे, क्या हो जाएगा। ठीक, 9 6 15, 15 के 5, कैरी कितना बचेगा 1, 9 2 11, 11 1 कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 11 1 हो जाएगा 12, 12 के 2 हो जाएगा, हाथ बचेगा 1, और 1 1 क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 225 के बटे में 49 क्या हो जाएगा। अब इसको हम भिन्न में चेंज किए हैं, तो ये हमारा भिन्न में क्या मान आया है, 225 के बटे में 49। अब ये मान हमें किस में निकालना है, तो हम इसका वर्गमूल निकालना है, तो मतलब पढ़े में इसका मान निकालना है। ठीक, अब हम इसको सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, तो सेम वही गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। 225 को हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे 225 का, तो इसको किससे काटे, 5 से। यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4, और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5, 45 आ जाएगा। इसको हम 5 से काटेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 9 आ जाएगा। ठीक, अब हम इसको काटेंगे, 9 को 3 से काटें तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3, फिर इस 3 को 3 से काट देते यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1। यहाँ में पेयर कितने कितना का मिल रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ 5 का एक पेयर है और 3 का एक पेयर है। ठीक, अब यहाँ से एक 5 ले लेंगे और यहाँ से एक 3 ले लेंगे। ठीक, और 5 यहाँ क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा हो जाएगा 15। ठीक, अतः हमारा इसका मान क्या आ जाएगा 15, और उसके बटे में हमारा हो जाएगा 49 का वर्गमूल करेंगे, तो 49 का वर्गमूल क्या आता है, तो हम इसको 7 से काटेंगे। ठीक, 7 7 क्या हो जाएगा 49, फिर इसको 7 से काट देंगे, यहाँ एक पेयर मिल रहा है, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। ठीक, अतः यहाँ 49 का क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 15 के बटे में 7, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा तीसरे का आंसर रहा। ठीक, इसी प्रकार से हम इसको भी चेंज करेंगे और इसको भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और उसी प्रकार से आप लोग घर पे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, क्या करेंगे, ये हमारा होमवर्क रहेगा, और इसको अभी हम क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करेंगे।
ठीक, ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, और इसको हम लोग क्या करेंगे, यही सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए इसको मिटाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक, अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। ठीक, ये सभी को समझ में आया पूरा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, चौथा वाला क्या दिया गया है, तो यहाँ पे 121 गुणे 23 करेंगे, 121 गुणे 23 करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 23 एकम 23 के 3, कैरी कितना बचेगा, तो हम बोलेंगे 23 एकम 23 कितनी, या इसको ऐसे करिए। ठीक, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 3 एकम 3। ठीक, और 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक, यहाँ पे 3, 6 2 8, 4 3 7 2। ठीक, 27 83 में हम क्या करेंगे, तो बोलेंगे 26 ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, 26 ऐड कर देंगे, 6 3 9 हो जाएगा, 8 2, तो हम बोलेंगे 8 2 10 के 0 हो जाएगा, कैरी बचेगा 1, 7 1 हो जाएगा 8 और 2। ठीक, 2809 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 2809 के बटे में 121। यहाँ पे हम इसको अगर भिन्न में चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2809, 2809 के बटे में 121। ठीक, अब इस संख्या को अगर हम चेंज करेंगे किसमें, तो हम बोलेंगे इस संख्या को हम चेंज करेंगे, यहाँ क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे वर्गमूल इसका निकालेंगे। ठीक, इसका हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तब हमारा वर्गमूल क्या आ जाएगा। इसी प्रकार से सेम जिस प्रकार से हम लोग इसको करते हुए आए हैं, उसी प्रकार से उसको भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है, तो हम बोलेंगे 8 2 10 9 19। तो ये संख्या क्या हमारी कटेगी 3 से, तो बोलेंगे 3 से नहीं कटेगी, इसको हम एकदम आगे जाके सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब किसी संख्या का स्क्वायर निकालते हैं, जैसे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हम इसका 53 से इसको काटे। ठीक, अगर हम 2809 को 53 से काटे, ठीक, क्या करें, 53 से काटे, तब हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 280 है, 53 गुणे 4 करिए, 53 गुणे 5 करिए। ठीक, तो 5 के 15 के 5 आ जाएगा, यहाँ पे 1 5 25 1 26 आ जाएगा। ठीक, 265 आ जाएगा, और यहाँ पे 280 है, तो हम इसको कितने बार ले जाएंगे, 5। अब यहाँ पे बचा 15, कितना बचा, तो यहाँ पे 15 बचा है, और 15 9 मतलब 159, कितना है, 159 है। अगर हम 53 गुणे 3 करें, 53 गुणे 3 करें, 3 3 का 9 हो जाएगा, और 5 तिहाई 15। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसको अगर हम इसको काटेंगे तो 53 का स्क्वायर निकलेगा हमारा। ठीक, इसको हम किस प्रकार से लगाते हैं, क्योंकि अगर हमको पता नहीं है, कोई संख्या इतनी बड़ी दे दी गई, हम समझ नहीं सकते कि इसको हम गुणा किस प्रकार से करें, तो हम इसके आसपास कहीं उस संख्या तक जाते हैं जिसका ये स्क्वायर हो। ठीक, तो हम उसके आसपास जाएंगे तो हमें पता चलेगा ये 50 के आसपास के स्क्वायर में है। ठीक, तो ये 50 के स्क्वायर से क्या है, प्लस है, तो वहीं हम 50 के स्क्वायर से प्लस को इसको क्या करेंगे, काट के ट्राई करेंगे। तो उसी प्रकार से सेम हमने इसको किया, तो हमने क्या किया, हमने क्या पाया कि इसको हम 53 से काट सकते हैं, या हम इसको इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 53 से काटेंगे, यहाँ पे एक पेयर बनेगा, ये कितने का स्क्वायर हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ से तो 53 ले लेंगे, ये 53 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से 121 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारा इसको 11 से काटें, यहाँ पे एक 11 आ जाएगा, फिर 11 से काटेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, अब इसको स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे 11 आ जाएगा। अतः इस संख्या का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, तो सभी लोग बताएंगे यहाँ पे 53 है के बटे में क्या आ जाएगा हमारा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा 53 के बटे में क्या आ जाएगा, 121। अब ये 53 के बटे में 121, उसी प्रकार से जब हमने इसको निकाला था तो इसका स्क्वायर हमारा आया था, यहाँ पे अभी एक बात ध्यान दीजिएगा, 15 के बटे में 7 आया था। ठीक, हमको इस रूप में लिखना था ना, हमने इसको भूल गए। ठीक, हम क्या किए, इसको भूल गए हैं, तो हमको इस रूप में लिखना है, तो हम इसको क्या करेंगे, चेंज कर देंगे उस रूप में। उस रूप में चेंज कैसे होता है, हम 7 से क्या करेंगे, 15 में भाग करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 14 आएगा, शेष बच गया 1। अब यहाँ पे क्या होता है, तो हम इसको लिखते हैं 2 सही, क्या लिखते हैं, 2 सही, ये 1 ऊपर चला जाता है, 1 के बटे में 7, ये हमारा प्योर आंसर था। ये हमारा किसका आंसर है, इसका आंसर है। ठीक, लेकिन अब जब हम इसको करते हैं, ये वाला हमारा, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक, अब हम इसको इस रूप में चेंज करके ही बताएंगे, क्योंकि हमसे पूछ रहा है इस रूप में ना, तो हम इसको चेंज करेंगे। तो इसको चेंज कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 121, यहाँ पे कितना है, तो बोलेंगे वो 53 है, और ये कितने का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। ठीक, यहाँ पे ये कितने का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। अब हम 11 से 53 में भाग देंगे, तो यहाँ पे भाग दीजिए, 11 से क्या करेंगे हम लोग, 53 में भाग देंगे, 11 चौक 44 आ जाएगा,
11 5 55 अधिक हो जाता है, 11 चौक 44 करेंगे, यहाँ पे 13 में से 4 जाएगा तो हम बोलेंगे यहाँ पे आएगा 9, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 4 सही 9/11, यही क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक सभी को बात क्लियर है? तो चलो आगे बढ़ते हैं और आगे जो भी दिया है उसको सॉल्व करते हैं। और ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, जब आपको कोई बड़ी संख्या मिल जाए जो विभाजित ना हो रही हो, तो उसमें ध्यान देना कि कौन का स्क्वायर कितने तक होता है, उसके स्क्वायर के नजदीक कर जाए। अब कोई ऐसी संख्या होती है जिसको हम नहीं समझ पाते, ठीक, तो जैसे 60 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं, 60 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3600 होता है। ठीक, तो उसके करीबे में जा सकते हैं। और यहाँ पे हमारा 9 था, तो इससे भी हम जान सकते हैं कि ये केवल और केवल किस संख्या से, अगर अंतिम में 9 है तो ये केवल और केवल अंत में इसकी संख्या जो भी आएगी उसका इकाई डिजिट 3 आएगा या तो 7 आएगा। ये किन्हीं दो ही संख्या का स्क्वायर होगा, या तो 3 का होगा या तो 7 का, जब यहाँ लास्ट में 9 आए। ठीक, अब वो वाला एक सवाल बचा है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा और आप इसको जरूर घर पे सॉल्व करिएगा। सेम इसी प्रकार से लगेगा, आपको जो हमने मेथड बताया सेम उसी प्रकार से लगाएंगे, आपको लगेगा कि आपने सवाल कितनी तेजी से लगाया। ठीक, तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे के क्वेश्चन में क्या दिए गए हैं। आगे का क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। ठीक, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की बाग में पंक्ति है। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं? अगर सेम पेड़ है और सेम बाग है, तो अगर हम किसी बच्चे को खड़ा करें, जैसे हमारे पास कितने बच्चे 16 लड़के हैं, ठीक, तो 16 लड़कों को ऐसे खड़ा करें, जैसे 4 यहाँ इस रूप में। तो अगर हम इस रूप में खड़ा करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे पंक्ति भी बराबर है और बच्चे भी बराबर। देखो 4 इधर भी है 4 इधर भी, पंक्ति भी बराबर बच्चे भी बराबर। तो हमको सेम यही करना है। तो ये चीज हम कैसे कर सकते हैं? इसका वर्गमूल निकाल के, क्या करके? वर्गमूल निकाल के। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक, यहाँ पे 2304 का हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो गुणनखंड विधि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हम इसको करेंगे। यहाँ पे 4 है तो इसको हम 2 से विभाजित कर देंगे, 2 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 30 है तो 15 आ जाएगा। 30 है तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा 4 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 2 आ जाएगा। अभी भी ये किससे विभाजित है, 2 से विभाजित है। 2 से विभाजित करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 7, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। अब ये 576 भी क्या है, 2 से विभाजित, तो इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 8, और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 8, 288। ठीक, क्या आ जाएगा, 288 आ जाएगा। अब हमारा यहाँ पे क्या है, इसको 288 को 2 से विभाजित करेंगे, 1 4 4। अब इस 144 को हम क्या करेंगे, 12 से काट दीजिए, डायरेक्ट खत्म हो जाए। ठीक, 12 आ जाएगा। अब इस 12 से क्या करेंगे, इसको काट देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1। अब हम इसका पेयर बना लेंगे, तो यहाँ पे हमें एक पेयर मिल जाएगा, एक पेयर यहाँ पे और एक पेयर यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसको कैसे करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 12। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 12 चौक, ठीक, तो बोलेंगे 12 चौक 48, क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 48। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब हम जितने पेड़ हैं अगर उनको 48 पंक्तियों में सजाते हैं तो 48 पंक्ति बनेंगी, और एक पंक्ति में कितने पेड़ रहेंगे, 48 पेड़ रहेंगे। ठीक, जैसे हमने आपको उदाहरण बताया था 16 बच्चों को लेकर। ठीक, तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। ठीक, उसको भी इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, एक सेना नायक ने अपनी सेना की टोलियों को इस प्रकार विभाजित किया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितने की कुल टोलियां थी। यदि उस सेना में कुल 65 से 61 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे। ठीक, तो इसको भी हम उसी प्रकार से निकालेंगे कि हमको क्या करना है, व्यवस्थित उसी प्रकार से करना है। ठीक, तो इसका वर्गमूल हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 65 से 61 का वर्गमूल निकालेंगे। यह संख्या हमारी किस संख्या से विभाजित है, तो हम बोलेंगे 6 5 11, 11 6 17 1 18। इसको हम 3 से काट सकते हैं। ठीक, 3 से काटेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे हो गया 26, तो ये 8 बार जाएगा। ठीक, 8, और यहाँ पे हमारा कितना आ गया, तो हम बोलेंगे 2 1 7 87। ठीक, अब हम यहाँ पे देखो 8 7 15, 15 3 18। अभी भी यह संख्या किससे कटेगी, 3 से कटेगी। यहाँ पे 7 3 21 हो जाएगा, और 8 दिया है तो 2 बार काटेंगे। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 27, और 27 कितनी बार जाएगा, 9। ठीक, अभी हमारा 729 है, तो इस 729 को हम किससे काटेंगे, तो अभी शायद हमने किसी संख्या से काटा था जिससे 729 क्या था, विभाज्य था। ठीक, तो 9 7 कितना होता है, तो हम बोलेंगे 16, 16 2 18।
916, 16×2 = 18। अब इसको हम 3 से काट सकते हैं। ठीक, 3 से काटेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3। ठीक, अब ये 263 भी किससे विभाजित है, तो हम बोलेंगे हमारा 263 किस संख्या से विभाजित है, तो ये 263 हमारी संख्या, ये क्या बोलते हैं, 3 से विभाजित नहीं होगा। 6 3 9 9 2 11, 11 का 3 से विभाजित है, तो हम बोलेंगे 11 3 से विभाजित नहीं है। अब हम इसको 263 को किस संख्या से काट सकते हैं, ठीक, इस 263 को हम किस संख्या से काटे जिससे ये क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। ठीक, यहाँ हम इसको किस संख्या से काट सकते हैं, जैसे 13 से काट सकते हैं या 7 से इसको काट सकते हैं ना। यहाँ हम देखो कहीं मिस्टेक नहीं हो रहा, 3 से काटेंगे, यहाँ पे 2 बार जाएगा, बचा 12, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आएगा। ठीक, यहाँ पे ये गलत है, तभी हम बोल रहे हैं कैसे इतना आया है। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इसको काटेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2, और यहाँ बचा 1, यहाँ 12 है, 2 तो कितनी बार जाएगा, तो हम बोलेंगे 4 बार जाएगा। ठीक, अब ये कितनी बार जाएगा, 3 बार। अब ये 3 से 43, 4 3 7 2 9, 3 से फिर कटेगा, 3 से काटेंगे तो यहाँ 8 3 24, 3 1 3 81 आ जाएगा। अब इस 81 को डायरेक्ट 9 से काट लीजिए। ठीक, 9 से काट देंगे, फिर यहाँ पे इसको 9 से काट देंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पेयर बनाते हैं, 3 का कितना पेयर मिलता है, 2 पेयर, और 9 का कितना पेयर मिलता है, 1 पेयर। अब हम इसका गुणा करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 9। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 3 3 9 9 9 81। ठीक, या हम डायरेक्ट ऐसे बोल रहे हैं, ये कितना आएगा, 81 आएगा। ठीक, मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 81 हो जाएगा। मतलब वो उस सेना में जितने सैनिक थे, उनको प्रत्येक टोली में अगर सैनिकों को खड़ा किया जाए तो कितने कितने सैनिक आएंगे, 81 सैनिक आएंगे, और कितनी टोलियां बनेंगी, तो बोलेंगे 81 टोलियां बनेंगी। ठीक, चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं वो क्वेश्चन क्या दिया गया है। आगे का क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक सेनानायक अपने जवानों को पंक्ति में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। ठीक, बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान थे, तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेनानायक ने कितने जवान खड़ा किए। तो 8160 जवान थे, तो जब वो पंक्तियों में खड़ा कर रहे थे वर्ग बना के, तो कितने शेष बच के 60, तो इसमें से डायरेक्ट 60 माइनस कर लें। ठीक, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। 8160 में से 60 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 8100 आ जाएगा। ठीक, अब हम 8100 का क्या निकालें, वर्गमूल निकालें, तो हमें पता चल जाएगा कि सेना नायक के पास कितने जवान थे जो कि बच गए। ठीक, तो हम इसको अगर इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो एकदम सिंपल 8100 का वर्गमूल निकालेंगे, इसको 9 से काट देंगे, यहाँ पे 9 आ जाएगा, डबल जीरो उतार लेंगे। ठीक, 900 आ गया, फिर इसको हम 9 से काट देंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। फिर इसको हम 100 को क्या करेंगे, 10 से काट देंगे, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10। अब इसको हम 10 को क्या कर देंगे, 10 से काट देंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 1। ठीक, अब यहाँ पे एक पेयर 10 का बन रहा है, एक पेयर 9 का, इनका गुणा करेंगे तो 9 गुणे क्या हो जाएगा, तो 9 गुणे हो जाएगा 10, 10 9, तो हम बोलेंगे 90। ठीक, ये क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। मतलब उन्होंने जो वर्ग बनाया तो उसमें एक पंक्ति में 90 लोग थे, और कितनी पंक्तियां बनी, 90। और जब इसी प्रकार से सैनिकों को खड़ा किया तो उनके पास कितने सैनिक शेष बच गए, 60 जवान, क्योंकि उनके पास कुल कितने जवान थे, तो हम बोलेंगे 8160 जवान। ठीक, समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, उसको भी क्या करेंगे, इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए आगे दिया गया हमें कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। हमें क्या करना है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिससे 1890 में जब हम गुणा करेंगे तो गुणनफल क्या हो जाएगा, हमारा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो हम इसका भी क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो इसको हम लोग देखते हैं किस प्रकार से निकलेगा। 1890 का हम वर्गमूल निकालते हैं तो ये संख्या किससे विभाज्य होगी, तो हम बोलेंगे यहाँ पे जिस संख्या के लास्ट में 0 आता है या 5 आता है वो संख्या 5 से विभाजित है। इसको हम 5 से काट सकते हैं, आराम से कटेगा, 5 से काटिए। इसको हम काटेंगे 3 बार जाएगा, 3 बच गया, 93 हो जाएगा, तो हम इसको काटेंगे 5 से। ठीक, यहाँ पे कितना बचा, 39 हो गया, 39 हो गया, तो हम इसको कितनी बार ले जाएंगे, 5 बार ले जाएंगे। ठीक, अभी 7 बार, कितनी बार ले जाएंगे, 7 बार ले जाएंगे, 5 बार कैसे लेके जाएंगे। ठीक, 39 से 7 बार ले जाएंगे, कितना हो गया हमारा, अभी बचा है शेष 4, और यहाँ पे 0, 40 कितनी बार जाएगा, तो हम बोलेंगे 8 बार। ठीक, यहाँ पे हमारा कितनी बार जाएगा, तो हम बोलेंगे 8 बार जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हमारा क्या है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा 8 है, 7 है और 3 है। अब हम 8 7, तो बोलेंगे 8 7 15, और 15 3 18। अब इसको हम 3 से काटेंगे। ठीक, 3 से काटिए तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2, और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 6, 126 हो जाएगा। 6 2 8 1 9, फिर इसको 3 से काट लीजिए तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा,
तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा आ जाएगा, बोलेंगे यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, 42। अब इस 42 को हम क्या करेंगे 7 से काट देंगे, ठीक 7 से काटिए या 2 से काटिए, ठीक इसको हम क्या करें, अभी भी ये 3 से कटेगा, 4 तो 6, 3 से कटेगा तो 3 से ही काट लीजिए। यहाँ पे इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 4, 14, ठीक 14 से 28, 14 3 42, ठीक। अब इस 14 को किससे काटेंगे, तो हम बोलेंगे इसको हम काटेंगे 2 से काटे या 7 से काटे, ठीक 7 से काट देंगे 2 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग 2 से काट देंगे, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 1। अब जो हमारा पेयर बन रहा है यहाँ पे हम देखेंगे एक पेयर, हम इस पेयर में से क्या करेंगे एक संख्या को लेंगे, बाकी यहाँ इस एक पेयर को क्या करेंगे एक संख्या लेंगे, बाकी यहाँ पे जो हमारा है उनका क्या कर लेंगे आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा है 5 गुणे, यहाँ पे लिखिए ठीक 5 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 2। हम यही क्या करेंगे, जो हमें ये पेयर वाली संख्या मिली, ये पेयर वाली संख्या इसको नहीं लेंगे, बाकी और संख्याओं को लेके क्या करेंगे गुणा करेंगे। उसके बाद हमें क्या प्राप्त होगा, जो गुणनफल प्राप्त होगा उससे क्या करेंगे, इसमें जब गुणा करेंगे वह छोटी से छोटी संख्या वही होगी जो उससे जब गुणा करेंगे तो उसका गुणनफल क्या हो जाएगा हमारा पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक। तो इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 15 सत्ते, तो बोलेंगे 15 सत्ते 120, ठीक 15 सत्ते 105 होता है, कितना होता है, तो बोलेंगे 15 सत्ते 105। यहाँ पे क्या है 5 तिहाई 15 और 15 सत्ते 105 और 105 दूनी तो बोलेंगे 210, कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, ठीक यहाँ पे कितना हो जाएगा 210। अतः यही क्या हो जाएगा 210 हमारा उत्तर हो जाएगा, यही 210 क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। मतलब यही 210 ऐसी संख्या है जिससे हम अगर गुणा करें तो उसका गुणनफल क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक। तो चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो दिया गया उसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। आगे का हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे यहाँ क्या दिया 9408 में भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। जब हमें ऐसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिससे हम इसमें क्या करें भाग करें तो इसका जो भागफल है वो क्या हो जाए पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक। तो यहाँ पे 9408 का हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, 9408 का क्या करेंगे हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा गुणनखंड, इसको हम क्या करें 2 से काटेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 0 और यहाँ पे आ जाएगा कितना, हम बोलेंगे 4, ठीक 4704। अब हम इस संख्या को किससे काट सकते हैं 2 से काटेंगे, फिर से 2 से काटते हैं तो यहाँ पे हमारा कितना आता है, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 5 और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 2। अभी भी यह संख्या 2 से विभाज्य, तो 2 से काटिए तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 1 आ जाएगा, ठीक। अब ये 15 है तो कितनी बार जाएगा 7 बार, ठीक और ये 2 है तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 12 है, 12 कितनी बार जाएगा 6, 1176 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1176। अब इस संख्या को हम क्या करेंगे काटेंगे 2 से, ठीक तो यहाँ पे हमारा कितना जाएगा 5 आ जाएगा और यहाँ पे 17 है तो कितनी बार जाएगा 8 बार और यहाँ पे 16 है कितनी बार जाएगा 8 बार। 588 को हम 2 से विभाज्य करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 और यहाँ पे हमारा आ जाएगा कितना 18, यहाँ पे 9 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 4। 294 को हम फिर से 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 2 और इस 142 को हम क्या करेंगे 2 से काटेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1, ठीक। अब इस संख्या को हम किससे काटें, ठीक तो 71 को हम काटेंगे, ठीक। अब इस 71 को 7 एक क्या है 8 है, ठीक। अब इस 71 को हम किस संख्या से काटे जो जो क्या हो जाए 71 कटे जिस संख्या से, देखिए तो यहाँ पे ध्यान से, ठीक यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 142, 142 यहाँ पे आ जाएगा 71, 71 को हम किस संख्या से काटेंगे जिससे ये कटे, ठीक। तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे हमारी संख्या आएगी, ठीक किसके टेबल में आता है 71, तो हम बोलेंगे हम इसको काट सकते हैं 3 से, यहाँ 3 से ये कटेगा नहीं, ठीक क्या हो जाए 3 दूनी 60, 60 10 70 1 71 11, ये कटेगा किस संख्या से, तो हम बोलेंगे 71 को काटेंगे किस संख्या से, तो यहाँ पे हमारी संख्या देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक यहाँ पे किसी संख्या से काटिए जिससे 71 कट जाए, क्या ये संख्या 9 से कटेगी, तो हम बोलेंगे 9 से भी नहीं कटेगा, किससे यह 9 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, तब हम इसको किस संख्या से काटेंगे, अब ये 3 से भी नहीं कटेगा, ठीक तो हम इसको काटेंगे किसी संख्या से जैसे 70 70 का, ठीक और क्या हो जाएगा 21, ठीक 4 4
ठीक, देखिए कहीं गलती हुई, ठीक, मिस्टेक थोड़ा हम इसको सही करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा, यहाँ इसको काटेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 14, 7 आ जाएगा, फिर 0 यहाँ पे 4, फिर इसको हम 2 से करेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, 1, 1 0 10 है, 5 बार जाएगा, ठीक, तो यहाँ पे 2, ठीक, फिर इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 11 दूनी 22, ठीक, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे कितना है 15, 15 के 7 बार ले जाएंगे, फिर 1 बचा कितना हो जाएगा 16, 16 को काटेंगे हम किससे, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा, यहाँ पे देखिए सही है, ठीक, यहाँ पे हम इसको काटेंगे तो यहाँ पे 16 को 8 बार ले जाएंगे, ठीक, फिर 2 से काटेंगे, यह संख्या कितनी बार कटेगी, तो हम बोलेंगे 2 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा बचा 1, ये 7 8 बार जाएगा, ठीक, फिर यहाँ पे बचा 1 और 6 कितनी बार जाएगा, तो हम बोलेंगे 8 बार, ठीक है, 16 कितनी बार जाएगा 8 बार, ठीक, यहाँ तक तो सही है। फिर यहाँ 2 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 1, 8, 18, इसको 9 से काटेंगे, फिर इसको किस संख्या से काटेंगे 4, ठीक, अब इसको हम 2 से काटेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा 14 दूनी 28, फिर यहाँ पे बचा 1, यहाँ 14, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा 7 आएगा, ठीक, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ठीक, यहाँ इसको ध्यान से देखिए, यहाँ से हम इसको काटेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, तो 2 का 2 हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा 9 है तो इसको हम कितने बार काटेंगे 4 बार, ठीक, और यहाँ पे हमारा 14 है तो क्या आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 147 आ जाएगा, ठीक, और 7 4 11 1 12, अब इस संख्या को हम किससे काटेंगे 3 से काटेंगे, तभी ये संख्या कटने की कहीं मिस्टेक था, ठीक, और हम इसको क्या करेंगे 3 से काटेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 4 4 तिहाई 12, फिर बचा यहाँ पे 2 27 हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, तो हम बोलेंगे 9 बार, ठीक, 49 आ जाएगा, अब इस 49 को हम 7 से काटेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 7 आ जाएगा, अब इस 7 को हम 7 से काट देंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 1, ठीक, अब हम यहाँ पे पेयर देखते हैं, ठीक, यहाँ पे हमारा पेयर बन रहा है 2 का 1 पेयर, 2 का 1 पेयर और 2 का 1 पेयर, यहाँ पर भी 7 का 1 पेयर, तो जितने पेयर है हम सभी पेयर को नहीं लेंगे, उन सभी पेयर में जो बच रही संख्या जिसका पेयर नहीं बन रहा है, तो हम देखेंगे यहाँ पे हमें 3 जो बच रहा है, इस संख्या का पेयर नहीं बन रहा है, तो यही संख्या क्या हो जाएगी, हमारा आंसर हो जाएगी, 3 यही क्या हो जाएगा हमारा, तो हम बोलेंगे 3 यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब इस 3 से अगर हम इस संख्या में भाग करेंगे तो इसका जो भागफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक, और इसी प्रकार से हम इस संख्या को क्या करेंगे, हल करेंगे, इस सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक, तो चलिए इसी के साथ ये प्रश्नावली हमारी क्या होती है, समाप्त होती है, और हमने जो आपको होमवर्क दिया उसको जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ठीक है, धन्यवाद।